ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और सूर्य के बारे में मैं थोड़ा-सा बताने जा रही हूँ। हमारा जो जीवन है वो 9 ग्रह और 27 नक्षत्र के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। आप चाहे इस बात को महसूस करें चाहे ना करें, ग्रहों का प्रभाव रहता है। नक्षत्रों की बहुत अद्भुत दुनिया है। पहले के समय में मतलब ग्रह के साथ-साथ नक्षत्रों को भी महत्व देते हैं। शुभ नक्षत्र है या अशुभ नक्षत्र है या किस नक्षत्र में काम करना चाहिए, अगर शुभ काम करते हैं विशेष तौर से। तो अब इसमें मैंने बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य से शुरू होता है सबसे पहले, सूर्य के अंतर्गत कौन-कौन से नक्षत्र आते हैं और उसमें हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, उनके अलग-अलग स्वामी होते हैं। अब मैंने एक विस्तार से भी नक्षत्र वाइज़ भी बनाया है। इसमें मैं ग्रह में कौन-कौन से नक्षत्र आते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या कमियाँ हैं और कैसे अगर कमी है तो उनको कैसे मेंटेन करना है। कैसे मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसमें थोड़ी-सी कमी हो सकती है। अब इसमें सूर्य के 3 नक्षत्र की विशेषताएँ बता रही हूँ, कौन-कौन सी उनमें विशेषताएँ होती हैं। पहले तो नाम बता देते हैं। 3 नक्षत्र में आते हैं, कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र। अब इसमें हर एक के लिए 4 चरण होते हैं, तो सबसे पहले कृत्तिका नक्षत्र के 4 चरण में कौन-कौन से आ जाते हैं। पहले 1 चरण तो मेष राशि में आता है और शेष 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। इनके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये बता देते हैं, कृत्तिका नक्षत्र शुभ नक्षत्रों में नहीं गिना जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया करना चाहिए, जैसे विवाह है या आपकी शिक्षा का प्रारंभ है या कोई गृह प्रवेश है, तो कृत्तिका नक्षत्र को अवॉइड करना चाहिए, कोई सा भी चरण हो। लेकिन अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म हुआ है, तो स्वामी राशि तो सूर्य हुई ही आपके, लेकिन आपके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर होगी, किसी ऊर्जा की, आत्मबल की, अच्छे कुशल प्रशासक हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ क्रोधी स्वभाव के, अहंकारी स्वभाव के और आप अपनी डोमिनेटिंग नेचर से अपने आस-पास रहने वालों को काफ़ी प्रताड़ित कर सकते हैं। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका इसके अलावा शेष 3 चरणों में अगर आपका जन्म हुआ है कृत्तिका नक्षत्र में, तो आपके अंदर शुक्र की भी खूबियाँ आई, क्योंकि वृषभ राशि में ये आ जाता है। वृषभ राशि के स्वामी मतलब वृषभ राशि से देखें मिला के और सूर्य का दोनों का साथ रहेगा, तो आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हो जाए। आपकी जो क्रोध की जो मात्रा है आज में थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस वृषभ राशि में क्या होते हैं, ये लोग मनमोहक होते हैं, इनकी व्यक्तित्व के साथ साथ वाणी भी काफ़ी मधुर हो जाती है। लेकिन इसमें अभिनय का क्षेत्र है, जैसे मतलब अपनी कुशलता दिखाना, या आर्ट के क्षेत्र हैं या ऐसी जहाँ पर अपना दिखाना पड़ता, मतलब आपके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं, उसमें आपको अगर देखा जाए तो बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं ये ऐसे लोग, जो कि कृत्तिका नक्षत्र के 2 से लेके 4 चरण तक इनका जन्म हुआ है। और सुगंधित चीज़ों के, ज्वेलरी के अपने क्षेत्र से और फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब क्षेत्र से जुड़ के अगर ये काम करते हैं और इनमें रुचि भी इनकी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर अगर आपने मतलब चाहा तो अगर ये सहायक सिद्ध होते हैं, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं होते हैं, आपको सहायता मिलेगी। इस क्षेत्र में अगर आप काम अपना भाग आज़माते हैं, तो सूर्य का साथ रहेगा और शुक्र के साथ-साथ बस आपको केवल 2 चीज़ों से बचना है। अगर ऐसा तीसरे और चौथे दूसरे चरण के जन्म है आपका, तो एक तो आपको अपने चरित्र को संभाल के रखना है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े-से चरित्र के वीक हो जाते हैं और दूसरी बात है व्यसन की शिकार भी हो जाते हैं और गैर-कानूनी कार्य नहीं करना है, नहीं तो फिर ये आपको थोड़ा-सा परेशान भी कर सकते हैं। ये नक्षत्र मतलब अच्छाइयों तक देते हैं तो ऊँचाइयों तक, अगर कहीं गर्त में डालते हैं तो इनके बराबर फिर कोई परेशान करने वाला नहीं होता है, इसलिए इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। कंट्रोलिंग पावर तो हर एक नक्षत्र में होती है सूर्य के में। अब उसके बाद दूसरा जो नक्षत्र बनता है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और इसके 1 चरण आता है सिंह राशि में और 3 चरण आते हैं कन्या राशि में। तो इसमें जो प्रथम चरण के लोग होते हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, बहुत पावरफुल होते हैं। जितनी उच्च पद के लोग हैं, जितने ऊँचाइयों तक हायर पोस्ट पे, जैसे कि सेना में मेजर है, कर्नल है या पुलिस में है, जैसे आईपीएस में
ऐसे या स्पोर्ट्स में ऊंचाई तक पहुंचने वाले लोग, ये सब क्या है, ये इनके प्रथम चरण के लोग होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी के। और लेकिन इसमें इतना ज़्यादा आत्मबल, इतनी ज़्यादा शक्ति हो जाती है कि ये कभी कभी गैर कानूनी कार्य करके और लड़ाई झगड़ा इस तरह से मारपीट में भी बहुत ज़्यादा जब जोर जबरदस्ती से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं तो इनके बराबर की उच्च पद की कोई प्राप्ति नहीं होगी। और सूर्य का जैसा इनको मिल रहा था तो आत्मबल में, और इसके साथ साथ क्रोधी स्वभाव सब में होता है, अहंकार सब में होता है, इसको त्यागना पड़ेगा। अब उसके अलावा अगर 3 और बचे जो चरण है उसमें है तो आपके अंदर बुद्ध की खूबियाँ होंगी। बुद्ध के लिए कैसे जानते हैं, वाक्पटुता होती है, बुद्धिमान होते हैं, और आपकी वाणी काफ़ी ओजस होती है, और बातूनी स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, किसी को भी मित्र बनाने में ये समय नहीं लेते हैं, हर किसी से जल्दी जल्दी मित्रता ले लेते हैं। इसके वजह से ये कई बार अपनी वाक्पटुता से और अगर थोड़ी चालाकी से किसी किसी को ये ठगने का भी काम करते हैं। ये इनमें एक दुर्गुण हो जाता है, क्योंकि अच्छे सलाहकार होते हैं, उनकी वाणी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती, कोई भी इनकी बातों में आ जाता है तो गलत तरह से पैसा कमाने में ये विश्वास करते हैं। लेकिन अगर ये सही तरह से पैसे कमाए तो सूर्य बुद्ध का एक बुद्ध आदित्य योग जो बनता है, अच्छे व्यापारी होते हैं, ऊंचे पद पे, कितनी भी कैसे भी घर में इन्हें जन्म लिया हो, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने में ये सूर्य बुद्ध मिलके और एक हायर पोस्ट पर पहुंचा देते हैं। थोड़ा संघर्ष हो जाता है, बस संघर्ष से अगर ये ना घबराएं तो इनके बराबर कोई ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है। 2 चीज़ें इनमें भी कमी, एक जिद्दी होते हैं, अहंकारी होते हैं, इनसे इनको थोड़ा सा बचना होगा, और किसी को भी अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी बात वैसे ही इतनी ज़्यादा मानी जाएगी कि बिना ठग के भी आप बहुत पैसा कमा लेंगे, क्योंकि अच्छे व्यापारी होते हैं। तो ये तो हो गए इसके लिए कन्या राशि, बुध का प्रभाव। अब उसके बाद आ जाते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इसमें जो 4 चरण है उसमें प्रथम चरण जो धनु राशि में और 3 चरण जो है वो मकर राशि में होता है। तो जो प्रथम चरण के लोग होते हैं उस पर पूरा प्रभाव किसका रहता है, बृहस्पति का। धनु राशि किसकी है, बृहस्पति की है। तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं, कभी भी किसी से गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इनकी ऐसे कह सकते हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं चलती हैं, अगर सूर्य का साथ और बुध की वो बृहस्पति की बुद्धिमान इसको जीवन में मिल जाए, दिमाग जिसको कहते हैं बुद्धि, तो आपके लिए ऊंचाई तक पहुंचने का है। बहुत धन कमा सकते हैं, मान कमाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, और इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। संतान की इनकी भी संतान बहुत आज्ञाकारी होती है। आप इनका नेम फेम दुनिया भर में पहुंचता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा नक्षत्र है ये सूर्य का, ये जो प्रथम चरण है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए। और ऐसे लोग अगर चाहें तो अपना जैसे कि धर्म कर्म में धार्मिक आयोजन, धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, या स्कूल खोल सकते हैं। जैसे कई ऐसे नीडी लोग हैं उनकी मदद करते रहते हैं, ये भी हेल्पफुल नेचर के होते हैं। तो धनु राशि इनको काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। अब शेष 3 जो बचते हैं वो है मकर राशि में आते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाता है, जैसे कि सूर्य और शनि इसके स्वामी राशि हैं मकर के, तो इसमें थोड़ी सी विपरीत हो जाती हैं चीज़ें कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में बहुत फ़ायदे कराते हैं। हालांकि दोनों में मित्रता नहीं है, लेकिन शनि क्या बनाते हैं, धन का इनके पास अंबार रहता है, इनके बराबर कोई धन नहीं कमा पाता है, और धन भी सही मार्गों से कमाते हैं। एक बात ये अच्छी है, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करते, क्योंकि शनि वाली जो राशियां होती हैं, शनि का जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। सूर्य उनको क्या करते हैं, वैसे भी सूर्य का साथ मिल जाए तो, और अगर अनुशासनहीनता करते भी हैं तो वो लाइन पे ला देते हैं। तो अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ईमानदार होते हैं, और कर्मष्ठ जिसको कहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ, और ये एक सबसे अच्छा शब्द है इनके लिए। और समय सूचक, समय से उठना, समय से सोना, हर काम समय से करना, ये जो 3 चरण वाले हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। और इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जन्मजात अध्यात्म के अधिकारी होते हैं। इन पे ईश्वर की ईश्वरीय कृपा इनकी जन्म से ही होती है।
अगर सूर्य का और शनि का इस तरह से अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो अध्यात्म की दुनिया में इनके बराबर कोई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। मुक्ति मोक्ष के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। उत्तराषाढ़ा का जन्मजात जिसको कह सकते हैं कि इनको ये वरदान प्राप्त हुआ है। और अगर ऐसे में कई बार पहले से ही अगर पूर्व कर्मों से ही आप कोई भी लेके आता है तो हो सकता है कि अगर इस जन्म में इनको फिर कभी आगे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने की भी एक इनको कहना चाहिए सुविधा, या मतलब स्वयं की एक कहना चाहिए निर्णय, स्वयं की निर्णय क्षमता पे ये निर्भर करता है। अगर ये मेडिटेशन करते हैं और अपना जीवन यापन जैसे ही रखते हैं हमेशा अनुशासित, तो मुक्ति मोक्ष के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। और ये जो विशेष तौर से 3 जो चरण हैं इसके उत्तराषाढ़ा के, तो ये करके देखिए। आपको सब मिला के मैं बता देती हूँ कि अगर आपका कोई सा भी नक्षत्र हो, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अहंकार, ईगो, क्रोध और आपके डोमिनेटिंग नेचर, और इसके साथ साथ व्यसन से दूर, सब नक्षत्र को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अपने चारित्र का ध्यान रखना चाहिए, और जितना हो सके सूर्य को आद देना चाहिए, पिता का सम्मान करते रहना चाहिए। जीवन भर है ये बात, ये नहीं है 1-2 दिन करके इसको छोड़ देना है। और जितना हो सके हेल्पफुल होना चाहिए भाई, किसी को भी गुमराह नहीं करना है, गलत सलाह नहीं देना है, गलत गैर कानूनी कार्य से पैसा नहीं कमाना है। क्योंकि इसमें शनि और सूर्य दोनों ही क्या है, मतलब एक तो ईमानदार है, दूसरा कर्तव्यनिष्ठ है। तो अगर कोई ऐसे कार्य करते हैं तो मतलब आपको दंडित भी कर सकते हैं। कई लोग आइसोलेशन में भी पहुंच जाते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा, धन, मान सम्मान और दूर दूर तक ख्याति, इसके मतलब इस नक्षत्र के, सूर्य के नक्षत्र के अलावा इसके मतलब किसी के पास नहीं है। बहुत पावरफुल ग्रह हैं। और अगर नक्षत्रों को भी मिला के देखें, और मैंने जो पुराना एक नक्षत्र की श्रृंखला बनाई उससे और ज़्यादा आप मिला के देख सकते हैं। देखिए और बताइए मेरे को, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो मैं शेष जो और ग्रह हैं उनके भी ये वीडियो बनाऊं, अन्यथा मैं यहीं समाप्त कर दूंगी। धन्यवाद।